संजीदा, तुम खालू को नीचे सलाम करने गई थी या चुपकर रोजा रखने गई थी? हाँ? हाँ हाँ हाँ, 2-2 मिनट में ट्रांस में चली जाती हो। कैसा लग रहा हूं? मेरा शहजादा बहुत ही प्यारा लग रहा है। अरे बाल खराब हो जाएंगे। चलो बेटा, देर हो रही है। अरे एक मिनट, लंच बॉक्स तो आने दें। जानी, ये लो, लंच बॉक्स में तुम्हारा सैंडविच है और ये तुम्हारी पानी की बोतल। थैंक यू। बेटा ख्याल रखना, बच्चे लंच बॉक्स चोरी भी कर लेते हैं। ये भी होता है? हाँ जी। चले? आप भी साथ चल रही हैं? हाँ बेटा, मैंने सोचा कि तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है तो मैं भी साथ चलूं तुम्हें छोड़ने के लिए। चले। चलो, माशाल्लाह बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं। जल्दी आऊंगा घर। And then Sabha said, "That's nice. Maybe we'll learn to make clay from your toys." अरे अरे, ऐसे कैसे अंदर आ रहे हो? वो मेरा आज एडमिशन हुआ है ना। हाँ, वो तो मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया, लेकिन क्लास में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है ना? वो किससे? साइलेंस क्लास। क्लास में आने से पहले टीचर से इजाजत लेनी पड़ती है। कैसे? आप क्लास में आने से पहले मुझसे पूछेंगे, मिस मे आई कम इन? मिस, इतनी अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती। सीखोगे तो आएगी ना। चलो अब बाहर जाओ और इजाजत लेके अंदर आओ। मिस, वो क्या कहते हैं, भूल गया। मिस मे आई मिस मे आई कम इन। कम इन। जी, अब मैं यस बोलूंगी और आप अंदर आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। यस, यू मे कम इन। स्टूडेंट्स, ये हमारे नए स्टूडेंट हैं। इनकी तालीम बचपन में अधूरी रह गई थी, जो कि मुकम्मल करने हमारे स्कूल में आए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो वी शुड ऑल क्लैप फॉर हिम। अरे भाई, रजिया सुल्ताना कहाँ गई भाई? रजिया सुल्ताना कैसी हो? अरे अब्दुल गनी, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अच्छा शैतान कह रही हो मुझे? भाई तुम बेहतर जानते हो कि तुम फरिश्ते हो या शैतान, लेकिन मैं वाकई सोच रही थी तुम्हें फोन करने का। अच्छा भाई, खैरियत? अरे भाई, वो जानी और नाजिया की शादी के बारे में बात करने के लिए। अरे भाई, वो भी हो जाएगी। मैं तो कोई और बात करने आया था। खुद ही बता दो। भाई वो संजीदा आई थी तुम्हारे यहाँ? हाँ हाँ भाई, संजीदा बहुत रंजीदा थी, बहुत गमगीन थी। हाँ, तो तुम्हारे साथ अपना गम बांटने के लिए आई थी। हाँ यही समझ लो। भाई रजिया सुल्ताना वो यहाँ आना चाहती है। यहाँ कहाँ? अरे यहाँ इस घर में। और बात भी सही है भाई, देखो वो जानी के साथ रहना चाहती है, और कितना अरसा हो गया ये दोनों माँ बेटे कितने अरसे से जुदा हैं, उसका हक भी बनता है। अब्दुल गनी, तुम बात को नहीं। वाह खालू वाह, आप तो मुझे अपनी बेटी कहा करते थे ना, और आज आप अपनी ही बेटी के घर में उसकी सौकन को मुसल्लत करने की बातें कर रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। अरे नहीं यास्मीन, बहुत अफसोस। अरे बेटा मेरी बात तो सुन ले यास्मीन। देख लिया, यहाँ किसी एक के हक में बोलने का मतलब है दूसरे से दुश्मनी मोल लेना। रजिया सुल्ताना तुम फिक्र मत करो, यास्मीन बेटी को मैं समझा लूंगा। जी हाँ, अगर समझ जाए तो जरूर समझाओ। भाई यास्मीन जो है वो तुम्हारी बहू है, ठीक? सारी जिंदगी मैं तुम्हें तो समझा नहीं सका, मुझे लगता है ये समझ जाएगी। क्या बात है?
हाँ सारा बेटा, कैसी हो? अब्बा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जानी को स्कूल ड्रॉप करके अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। आज बड़ा खुश था जानी, इसका पहला दिन था ना स्कूल का। अब्बा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे जाने की बातें मत किया करें। ये पूछे कि मैंने आपको कॉल क्यों किया। हाँ खैरियत है ना बेटा? अब्बा मेरी प्रमोशन हो गई है। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, मुबारक हो, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। हाँ, बॉस ने मुझे आज ही प्रमोट किया है और सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सारा। साथ को भी मेरी तरफ से ना विश कर देना। साथ नहीं होता अब यहाँ। क्यों, कहाँ चला गया वो? अब्बा वो छोड़ें, जो बता रही हूँ वो सुने। अच्छा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गई, अभी तो प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तुम्हारा। अब्बा टैलेंट ना अपनी जगह खुद बना लेता है और मैंने बना ली। अच्छा चलें, मैं बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। साथ क्या बात है। साथ तुम यहाँ कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। खैर, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ इस कुर्सी पे बैठ के, बताओ ना। खैर, कैसे आना हुआ यहाँ पे? मैं अपने ड्यूज क्लियर करवाने आया। एचआर ने कहा ये डॉक्यूमेंट्स तुमसे साइन करवा लो। वैसे तुम ठीक तो हो ना? सारा, मुझसे कोई फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम ये डॉक्यूमेंट साइन करो ताकि मैं यहां से जाऊं। साथ देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें इससे अच्छी जॉब मिलेगी, बता रही हूँ। तुम्हें सुनाई भी देता तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी इसी बकबक ने मेरी जॉब खाई, इसलिए प्लीज डॉक्यूमेंट साइन करो और मेरी जान छोड़ो। तरक्की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कुर्सी तो मिल गई, लेकिन नजरों से गिर गई। बेटा, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है। भाई मैं तुम्हें अपनी बेटी कहता हूं और तुमसे ही कह रहा हूं कि अपनी सौकन को इस घर में ले आओ। बेटा, लेकिन एक दफा जानी और संजीदा की और अपने आप को और सारा को उनकी जगह रख के सोचो, फिर तुम्हें एहसास होगा। एक मां की तरह सोचोगी। मुझे नहीं सोचना। यास्मीन बेटा, तुमने सारी जिंदगी बड़ेपन का मुजाहरा किया है। अपना रिकॉर्ड खराब मत करो बेटा। मुझे नहीं दिखाना बड़ापन, मैं थक गई हूँ खालू। मैं ही हमेशा बड़ापन क्यों दिखाऊं? मैं हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी क्यों दूं? बेटा, ये जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ेपन की नेमत से नवाजा है ना, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम में ये सब बर्दाश्त करने का हौसला है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, सारा घर जानता है कि तुमने जानी को किस तरह पाला है इस घर में। सब उसको नौकर नौकर कहते थे कि तुमने कभी भी उसको नौकर नहीं कहा, ना ही समझा। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब जब जानी बीमार हुआ है तुम कैसे तड़पी हो उसके लिए। खालू वो बात और थी। इंसान जानवर भी पालता है तो उसे मोहब्बत हो ही जाती है। ये तो फिर भी इंसान का बच्चा है। तो बेटा, इस इंसान के बच्चे को इसकी माँ से जुदा करना कौन सी इंसानियत है? मैंने तो नहीं रोका। जाए अपनी माँ के पास। तुम अच्छी तरह जानती हो वो कभी भी नहीं जाएगा।
तो मैं क्या करूं? अरे बेटा, संजीदा को इस घर में आने की इजाजत दे दो। देखो, वो बिल्कुल अकेली है और अल्लाह ने तुम लोगों को उसके लिए नेमत बनाया है। हाँ, देखो, शकील भी बहुत अच्छा इंसान है। उसने कभी भी तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दी है? उसका भी तो हक बनता है कि वो अपनी माँ के साथ रहे, अपनी बेटी के साथ रहे, तुम्हारे साथ रहे इस घर में। देख लो बेटा। बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी कहता हूं ना, मुझे यकीन है तुम इस बार भी बड़ेपन का मुजाहिरा करोगी। जीती रहो। हाँ सारा बेटा, बोलो। अयाज अंकल, मैंने आपके कहने पे साथ को निकलवा तो दिया है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। अभी ऑफिस आया था अपने ड्यूज क्लियर करवाने। मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी बातें सुना के गया है मुझे। बेटा तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, मुझे फिक्र हो भी नहीं रही, बस थोड़ा गिल्ट हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बता दूंगी साथ को कि मैंने आपके कहने पे किया है। नहीं 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 नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करना बेटा। वो अभी मेरे साथ ही था, मैंने ही उसे मशवरा दिया है कि जाके तुम अपना हिसाब किताब क्लियर करो और आगे बढ़ो। लेकिन इन सब मामले में मेरा नाम कैसे क्लियर होगा? वो मैं कर लूंगा। अयाज अंकल, कैसे करेंगे आप? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम इस बात को राज ही रखना कि ये सब कुछ मेरे कहने पे हुआ था, बाकी मैं संभाल लूंगा बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, उसके अलावा बाकी सब तो ठीक है ना? बाकी मतलब बाकी सब। बाकी क्या? मेरा मतलब है कि इस मसले के अलावा बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, बस सब ठीक है। क्या मतलब बाकी क्या पूछ रहे थे? शुक्र है, साद और सारा का मसला तो ठीक है ना? सब ठीक हो रहा है, सब ठीक। अब बात है सारा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए अकेला बैठा हूँ। दोस्त तो बनाने से बनते हैं। हाँ, लेकिन इतने छोटे बच्चों से दोस्ती कैसे करूँ? मैं बताता हूँ, तुमने सुना होगा शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं, इसका क्या मतलब है? मतलब के मिल बांट कर खाने से मोहब्बत बढ़ती है। तो आज लंच में क्या लाए हो? सैंडविच। मम्मी ने बनाया है? हाँ। लाओ आधा दो। है? आओ आधा दो। अच्छा है ना? मेरा नाम हिंजा है। मेरा नाम जानी है। जानी तो निकनेम है, असल नाम क्या है? जुनेद। लेकिन मुझे ना सब जानी कहती हैं, तुम भी जानी कहो। चलो जानी, तुमने मुझे आज लंच शेयर कराया, इसलिए हम आज से दोस्त। ठीक है, लेकिन सबसे दोस्ती करने के लिए सबको खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, एक दिन कैंटीन पे बुला के सबकी पार्टी कर दो, सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। तो खाना खिलाना पड़ेगा। अब्बा से बोलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सबको खाना खिला देंगे, कोई मसला ही नहीं है। चलो तुम ये खाओ, मैं ये खाता हूँ। ठीक है। अब्बा, टैलेंट ना
अपनी जगह खुद बना लेता है, और मैंने बना ली। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सारा। हाय मार्गी, होन की होगा यार साहब? होना क्या है, साथ और बेहतर काम करेगा, आखिर इंजीनियर है मेरा बेटा। पर है होया क्यों है? अरे वजह को छोड़ो। अरे हयाज मियां, पता तो चले कि किस वजह से नौकरी से निकाल दिया। भाई हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा काम कर रहा था उस दफ्तर में। अब्बा जी, वजह को कुरेदेंगे ना तो साद ही को तकलीफ होगी। मेरा मशवरा यह है कि तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने दुनिया देखी है अब्बा जी, और मैं बता रहा हूं कि हमें साद और सारा के रिश्ते की बात डाल देनी चाहिए। लो पुत्र दी नौकरी चली गई है, तुसी ओदे रिश्ते दी गल्लां कर रहे हो। व्हाट ए नॉनसेंस। अरे एक नौकरी गई है ना, 1000 और मिल जाएंगी। सारी जिंदगी बेरोजगार तो नहीं रहेगा ना हमारा बेटा। लेकिन हयाज मियां, ये क्या मुनासिब मौका है रिश्ते की बात करने का? नहीं अब्बा जी, साद परेशान है, रिश्ते की बात चलेगी तो उसका परेशानी से भी ध्यान हटेगा ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन साद ने कभी भी हम में से किसी से भी जिक्र नहीं किया कि वो सारा को पसंद करता है, ना ही सारा ने अपने घर वालों को बताया। हाँ जी। तो अब्बा जी हम भी उन्हें सरप्राइज देंगे ना, ये तो और अच्छी बात है। हाँ भाई, हमारी पंजाब की जट्टी, तुम्हारी क्या राय है? अब्बा जी मैं कदे गुरूर नहीं किया, लेकिन मुझे तो ये रिश्ता ही नहीं पसंद, साफ सी बात है। वो कोई स्टैंडर्ड दी गल नहीं लग रही मैनू। आगे यार साहब की मर्जी है, अगर इतनी जोर का इनको ये रिश्ता आ ही रहा है तो फिर होने दो, ताबेदार। चलो देखते। अरे बेटा, संजीदा को इस घर में आने की इजाजत दे दो। वो बिल्कुल अकेली है और अल्लाह ने तुम लोगों को उसके लिए नेमत बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए स्कूल से? कैसा था पहला दिन? अच्छा था। रुको, तुम्हें कोई बात करनी थी? नहीं, वो स्कूल टीचर ने कहा था कि सब घर वालों को जाकर सलाम करना है, तो सलाम करने आया था। अच्छा अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। संजीदा तुम्हारे साथ रहना चाहती है, क्या तुम उसके साथ उसके घर में रहना चाहोगे? नहीं। वो इस घर में शिफ्ट होना चाहती है, मेरा दिल नहीं मान रहा। देखिए, ये आपका मसला है, मैं इस घर से कहीं नहीं जा रहा, मैं इसी घर में पला बड़ा हूं, यही मेरा घर है। और उनको मेरे साथ रहने की ख्वाहिश है, मुझे नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन में रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले क्वार्टर में तो हम बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन 0 पे ले जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेल्स डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। जी अम्मा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मा जान, खैरियत है? कोई काम था? तुम किसी काम के हो? अरे अम्मा जान, आप हुक्म तो करें। तो फिर सुनो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और वापस आ जाओ। और हाँ, अपनी दूसरी बीवी को भी साथ ले आओ। क्या? ऊंचा सुनते हो क्या? कानों में कोई मसला है? अरे नहीं नहीं अम्मा जान, कान तो बिल्कुल ठीक है और ऊंचा भी नहीं सुनता, बस अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है। अरे वाह अम्मा जान, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ये मौका है तुम्हारे लिए। तुमने अपनी बेहिसी से इतने सारे लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाई है, उसे ठीक करने का मौका है। अरे मैं सब ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत करें। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। लो जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को
अगले महीने की सैलरी डबल। मगर सर कंपनी लॉस में है। अरे लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब आप लोगों को सैलरी डबल मिलेगी बस। क्या? हाँ, तुम जानी के साथ अब रह सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। पर यास्मीन? यास्मीन ने तो अम्मा से कहा है कि इन्हें घर आने की इजाजत दे दें। सच? हाँ। वाकई अल्लाह ही दिलों को फेरने वाला है। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, अपने अपने बेटे के साथ रह सकती हूँ। हाँ, और मैं भी 20 साल के बाद अपने घर रहूंगा। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए? खैरियत है? स्कूल में दोस्तों को ट्रीट देनी है। लेकिन क्यों बेटा? देखें शकील साहब, इस तरह के सवालात पूछ के ना मेरा दिल खराब ना करें। आपसे जायदाद में हिस्सा थोड़ी मांग लिया है, सिर्फ 10,000 रुपए तो मांगे हैं। मुझे बस अभी चाहिए और फौरन। ओके ओके, तुम मां किसी से ले लो, मैं घर आऊंगा तो दे दूंगा। यहां किससे ले लूं? अच्छा, सारा बाजी आ रही है। हाँ हाँ, सारा से मेरी बात कराओ। बात करें। कौन है? हमारे मुश्तरका वालिद साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी अब्बा। सारा बेटा, जानी को ना 10,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। किस खुशी में? उसने स्कूल के दोस्तों को ट्रीट देनी है। तो मैं क्या करूं? मैंने इसका ठेका नहीं उठाया हुआ है, मैं नहीं दूंगी इसको पैसे। मैं कह रहा हूँ ना, तुम दे दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा ना। अब्बा प्लीज मुझे इस इंसान और इसके मामला से दूर रखे तो बेहतर है। तक तुम्हारा भाई है वो। खुदा हाफिज। पकड़ो उसको। अच्छा फिर मैं हाँ समझूं या ना? आया बड़ा 10,000 चाहिए। मुझे लगता है ना ही है। मियां, मुर्गियां अंडे देने से नहीं थक रही और तुम अंडे खा खा के नहीं थकते हैं। अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता दादाजी। 6 अंडे खाऊंगा तो 36 ग्राम प्रोटीन बनेगा। पहले ही बॉडी नहीं बन रही, अगर डाइट का ख्याल ना रखा तो सत्यानाश हो जाएगा। वो सब तो ठीक है शहजादे, लेकिन ये बताओ कि आज तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठे? मूड नहीं था। अच्छा, अब दादा के साथ बैठने के लिए मूड की जरूरत है। मियां, इस तरह तो हमारे आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। नहीं दादाजी, बस थोड़ा सा अपसेट हूं। आज जिम से वापस आकर कमरे से नहीं निकला, कुछ करने का मूड ही नहीं था। इतनी टेंशन में भी जिम की छुट्टी नहीं की, लेकिन दादा के पास बैठने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मूड नहीं है, हैं? आप ही तो कहते हैं जिम मेरी महबूबा है। हाँ, ये तो सच है। जॉब की वजह से परेशान हो? जी। देखो बच्चे, ये जो जिंदगी है ना, जॉब इसका हिस्सा होता है, जिंदगी नहीं होती। अरे जिंदगी तो होती है, जॉब कोई और मिल जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखो, इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। है ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस पर बीतती है ना। अरे भैया चुप करो। ये क्या तुम बिल्कुल 70 की दहाई की हीरोइनों की तरह ये मजलूमियत का मुजस्समा बने बैठे हो? क्या हो गया भाई? मुझे देखो, बूढ़ा इंसान हूं, बूढ़ा, तुम्हारा दादा हूं, लेकिन फिर भी भरपूर जिंदगी हंस बोल के खा पी के गुजार रहा हूं। दादाजी आपकी क्या ही बात है। ये लो, इसी बात पे ये टॉफी खाओ। ये कहां से आई आपके पास? अरे मियां, आम खाओ, दरख्त मत गिनो। दादाजी आपको पता है ना, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे फिर फालतू बात। अरे भाई, ये टॉफी नहीं, ये नेमत है। हाँ दादाजी आप बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अरे मियां, मैं रोजाना अपनी शुगर चेक करता हूं, शुगर नॉर्मल होती है तो तभी ये मजे मजे की चीजें खाता हूं। तुम भी खाओ, ये लो।
साथ बिठाओ, खाना खा लो आके। ये देखो अयाज मियां, शैतान मुझे कह रहा है कि मैं टॉफी खा लूं। मैंने मना कर दिया। मैंने इससे कहा भाई मैं बहुत परहेज करता हूँ, मुझे शुगर है। मारूंगा अंडा अगर खा तो। बहुत बदमाश हो गया है। ये अब्बा जी, आपको लगता है मैं ये ऐसे कहूंगा? मैं तो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करता हूँ, ये खुद मुझे अपनी थैली से निकाल कर उन्होंने दिए, कहते हैं खाओ। अब्बा जी, आप बदपरहेजी से बाज नहीं आएंगे। अब्बा जी ठहरिए, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब्बा जी, अरे दादी, सिर्फ 10,000 रुपए तो मांगे थे, सारा बाजी ने सीधा मना कर दिया। 10,000 रुपए बच्चों में उड़ा दोगे तुम? अरे दादी, आपको नहीं पता दोस्तियों का। और शकील साहब दे देंगे ना पैसे वापस। अच्छा भाई, ले लेना मुझसे 10,000 रुपए, अब खामोश रह के खाना खाओ। यास्मीन, वो जो मैंने शकील को फैसले वाली बात। कैसा फैसला? बाद में बात करेंगे, तुम खाना खाओ। दादी, किस फैसले की बात हो रही है? बाद में बात करेंगे ना। अम्मा बड़े, भाभी यास्मीन, सलालेकुम सलालेकुम, की हाल चाल? रोटी शोटी खा रहे हो? फिर तो मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हाँ। मैं पावे बनाए थे, अब्बा जी ने कहा फौरन जाके उत्ते दे के आओ। मुफ्ते चेक किया आपने अब्बा जी की। अरे खाला, आपको ज़हमत करने की क्या जरूरत थी? नाजिया को भेज देती। पुत्र जी, जदों दे तू ओनू जाली विआह दे जाली लारे दिते ने, वो तो मिर्जा गालिब की चेली बन गई है। फारे हो गए घर के कामों से, सारा कुछ उन्हें मेरे पे पाता है। अच्छा भाई रुबीना, शक्ल से तो बहुत लजीज लग रहा है। अम्मा बड़े, मैं कदे गरूर नहीं किया, पर पूरा गुजरा वाला मैंने मास्टर शेफ कहता है। मशहूरियां मेरी। आओ ना बैठो, मेरे साथ खाओ। ओ नहीं नहीं भाभी, तुहाडे नाल नहीं खाना, मैं नीचे जाके सारियां दे नाल रल मिल के खावांगी। मैं कदे याद साहब दे बगैर नहीं खाना खाता। ओ भाभी, मैं तुहाडे नाल ना गल करनी सी, बुरा ना मनाना जरा। क्या बात करनी है? अभी? हाँ जी, हुणे। हाँ जी, बस रहने दे, नस नहीं जाएगा कितने खाना। तुसी ना खा जाना तो खाना। दादी, आप और अम्मा कौन से फैसले की बात कर रहे थे? क्या? बताएं ना। जल्दी बोले। हाँ जी खैरियत। वो अब्बा जी ने पैगाम भेजा है कि हम सारा और साद की शादी की बातें करने के लिए कल आ रहे हैं, तो आप लोग तैयारी पकड़। अरे वाकई? हाँ जी। लेकिन साद और सारा से तो हमने पूछा ही नहीं। और छोड़ो भाभी जी, बच्चों ने हमें कुछ बताया था जो हम उन्हें बताएं। हम भी उनके साथ सेम टू सेम वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया था। रहने दो। ये भी ठीक है। मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, हमें भी। अच्छा, मैं बस यही बताने आई थी कि हम कल आएंगे, सारा को अंगूठी बनाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। तो आप ना शकील भाई को बुला लो। ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। चल फिर, टाटा, सी यू, लव यू। क्या कह रही थी? कि लोग कल आ रहे हैं साद और सारा की बात पक्की करने। वो तो ठीक है, मगर अभी जाके सारा को संभालो। खाना छोड़ के चली गई है। क्यों? मैंने कह दिया कि संजीदा आ रही है। अम्मा जान, यूं खाना छोड़कर चले जाने से खाने की बेअदबी होती है। सीरियसली अम्मा, आपने संजीदा खाला को यहाँ रहने की परमिशन दे दी? तुम्हें ही तो शिकायत थी ना कि मैंने क्यों तुम्हें तुम्हारे अब्बा से अलहदा रखा, तो अब इजाजत दे दी यहाँ रहने की। अम्मा, जो भी है,
अब्बा आ सकते हैं, लेकिन संजीदा खाला यहाँ नहीं आएंगी। अब वो तो पैकेज डील में है ना, हमारे अब्बा की बीवी है और जानी की माँ। अच्छा, तो आपने जाने की वजह से परमिशन दी है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मैं बताएं। यही समझ लो। अम्मा, आपने बहुत गलत फैसला किया है। वो यहाँ पे आके रहेंगी ना, तब आपको एहसास हुआ कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। बता रही हूँ मैं आपको। क्या जरूरत है संजीदा खाला को यहाँ रहने की? अब्बा ने घर दिया तो है, वहां रहे। हमारे सर पे अजाब बन के क्यों आ रही हैं? और अगर जाने से ज्यादा मोहब्बत है तो उसको भी लेके चली जाएं। अच्छा है जान छूटे।